2 बार 1.5 लाख रुपया डूबा था, फिर भी नहीं हुआ, परेशान थी। इनकी कृपा से हुआ। मैं 7 बार शिरडी गया हूँ। मेरा जन्म 1/4/1949 को हुआ है। लेकिन वो सांप जब से मेरे लिप करके एकदम थोड़ा सा बचता था काटने के लिए, लेकिन साईं बाबा की कृपा से मेरा लड़का 2 लड़कों का ट्रांसफर पेंड्रा में हो गया। अभी सा लगा कि लाइन लगा कर जाना पड़ता है साईं बाबा के दर्शन के लिए। तब मुझे मालूम होगा कि हाँ, साईं बाबा सच्ची हैं, उनकी श्रद्धा सच्ची है। जो उनके साथ श्रद्धा भक्ति से नाम लेंगे, गायन करेंगे, उसके हर कामना पूरा करेंगे। और अभी भी 8वां बार जाने की इच्छुक हूँ, लेकिन मेरे साथ तो कोई जाने की तैयार नहीं है। लड़के सब बचता था काटने के लिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साईं बाबा की कोई तस्वीर टूट जाए और वो तस्वीर अगर सांप वाली हो, मतलब बहुत सी तस्वीर में आप देखे होंगे साईं बाबा के कि सांप रहता, शंकर जी का फोटो में रहता है, और वो तस्वीर टूट जाए और उस तस्वीर का सांप किसी भक्त को परेशान करे, किस लिए परेशान करे ये आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप सभी यही देखेंगे कि जब बाबा की तस्वीर टूटी और उस तस्वीर से जो सांप था उस भक्त को प्रतिदिन रात में सोने नहीं देता था, हर वक्त परेशान करके रखता था, और वो भक्त परेशान हो गया था। यहाँ तक कि बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, और फिर कब और कैसे उसे एहसास हुआ, कैसे बाबा ने बताया कि इस तस्वीर के पीछे का राज क्या था कारण, ये सभी आप इस वीडियो में जानेंगे। उस भक्त की जुबानी, साथ में ये भी जानेंगे कि वो भक्त कितनी बार शिरडी गया और आखिरी इच्छा उसकी क्या थी, क्या वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर पाएगा 8वीं बार शिरडी जाने की। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कैसे उस भक्त ने 1.5 लाख करके 2 बार अपनी बेटी की जॉब के लिए घूस दिए और फिर भी वो असफल रहा, लेकिन साईं बाबा की कैसी कृपा हुई और उस बेटी की जॉब लग गई। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में आप साक्षात शिरडी वाले साईं बाबा के चमत्कारों की अनोखी गाथाएं जानेंगे। इस भक्त की जुबानी जो खुद आपको बताएंगे कि कैसे बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया और कैसे उस भक्त पर अपनी अपार कृपा की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से यही आग्रह कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही अगर आप सभी बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोले, ताकि वीडियो की शुरुआत अच्छी हो। और आप भी चाहते हैं अपने जीवन का कोई अनुभव बाबा का शेयर करना अपने इस चैनल पे, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं बाबा के भक्त की जुबानी कि आखिर उस दिन उसके साथ क्या हुआ। मेरा नाम अमर सिंह मरावी है। मैं हूँ प्रॉपर खूंटाघाट का निवासी हूँ। मेरा जन्म 1/4/1949 को हुआ है। अभी 73 साल का हूँ। 65-66 में मैट्रिक पास किया हूँ और 66-68 ITI किया। ITI करने के बाद BTI किया। BTI करने के बाद में मेरी नौकरी रेलवे में लगा। रेलवे की नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग में किया। सिंचाई विभाग की नौकरी छोड़ के बालकों में 1972 से 2002 तक भी 2002 में PR ले लिया। और बाबा को मैं जानता नहीं, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि बाबा के आशीर्वाद से सब चीज़ होता। तो मेरी लड़की की नौकरी नहीं मिली था। MA पास है हिंदी में, तो उसकी नौकरी नहीं मिला। 2 बार 1.5 लाख रुपया घूस देने के बावजूद भी नहीं लगा। तब मैंने सोचा अपने दिमाग में कि अब शिरडी वाले साईं बाबा ध्यान करूं। और जब से मैं 3 साल तक लगातार किया उपवास, नौ सब लोग 9 गुरुवार करते हैं, मैं 3 साल तक लगातार किया। अभी 1 साल हुआ है। तबीयत खराब होने के चलते मैं बंद कर दिया हूँ, लेकिन हमेशा 10 साल से मैं लगातार साईं बाबा का ध्यान में लगा रहता हूँ। रोज मंदिर आता हूँ, खाता हूँ, जिसको उर्दी बोलते हैं मराठी में। इससे मेरा सब सफल हुआ है। हमें जब कभी भी जहाँ कहीं भी जाऊँगा साईं बाबा के नाम लिए लेने नहीं जाता हूँ। घर से निकलता हूँ साईं बाबा के नाम से निकलता हूँ। और 4 बजे मैं उठता हूँ तो घर के सामने में फोटो दरवाजे के पास में रखा हूँ। उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईं नाथ महाराज की जय करके निकलता हूँ। और इसके बाद अपना नहाना धोना करता हूँ। नहाना धोने के बाद में फिर यहाँ साईं मंदिर है, वहाँ आता हूँ। मैं शिरडी 7 बार गया हूँ। अंतिम बार कोरोना के चलते मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और पहले बार गया हूँ
तो मुझे मालूम ही नहीं था किधर से आते हैं किधर से जाते हैं। लेकिन साईं बाबा की कृपा से हावड़ा सीढ़ी बस ट्रेन चलती है, उसमें मैं रिजर्वेशन कराया अप एंड डाउन का, जो बिलासपुर में 1:30 बजे आती है, 7:30 बजे सीढ़ी पहुंचती है। रात में तो पहुंचा, कभी तो गया नहीं था। वहाँ जाने के बाद मैं देखा था किधर से जाना है मंदिर, किधर से नहीं जाना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। सामान को रखा है एक नारियल बेचने वाले के पास में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। इसलिए मैं साईं बाबा के जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर जा नहीं पाया, मुझे मालूम नहीं था। इसलिए और मैं द्वारका मंदिर चल दिया। द्वारका मंदिर को समझा मैं यही साईं बाबा के स्थान है, लेकिन मैं रात भर वहीं से दर्शन करके आ गया। आने के बाद में मुझे दोबारा जाने का चांस लगा, तब पता लगा कि लाइन लगा कर जाना पड़ता है साईं बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ पर ये उनका जहाँ पर साईं बाबा को रात दिन पूजा पाठ होते रहता है और आरती होता है, वहाँ तक दोबारा में वहाँ गया। अब पूरे परिवार के साथ गया, परिवार के साथ। हाँ, और इसके बाद एक के बाद एक हर साल में 2 बार जाता। अभी भी गया होता, लेकिन कोरोना के चलते जा नहीं पाया। लेकिन साईं बाबा की कृपा से मेरा लड़का, 2 लड़के हैं, दोनों पुलिस हैं। बड़ा लड़का रामगंज झारखंड बॉर्डर में ट्रांसफर हो ही नहीं था। कई मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, डायरेक्टर के पास भी गया, लेकिन हो नहीं था। लेकिन साईं बाबा की ऐसी कृपा हुआ, मैं तो साईं बाबा का भक्त हूँ, और उन्हीं की कृपा से उनका ट्रांसफर पेंड्रा में हो गया। अभी सुख शांति से हम लोग रहते हैं, और साईं बाबा हमेशा हमारे परिवार है ध्यान से आते हैं। सभी परिवार हर गुरुवार को यहाँ आते हैं, यहाँ का प्रसाद लेते हैं, उदी लेते हैं। उदी हमारे घर में हमेशा लगा रहता है। मोहल्ले के लोग किसी को भी कुछ भी होगा, खांसी, सर्दी, बुखार या किसी प्रकार की तकलीफ, तो मेरे पास वो उदी के लिए आते हैं। उदी देने से वो सब ठीक हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन साईं कृपा से मेरा हर काम सिद्ध होता है, कोई भी काम नहीं रुकता है। हर समय साईं 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 मेरा दिमाग में बसा रहता है, और साईं बिना हर समय साईं 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 रहता है मेरा। सुबेरे उठते ही साईं बाबा का नाम लेता हूँ। जब रात में बाथरूम जाने के लिए उठता हूँ तो दरवाजे में है, उनका नाम लेता हूँ, उसका दर्शन करता हूँ। लेकिन एक बार की दुर्घटना, एक बार सच्ची दुर्घटना बता रहा हूँ। साईं बाबा का फोटो जिसमें नाग लपेटा हुआ है, 1 साल पहले की बात है। तो वो मेरे नाती है, उसको तोड़ दिया। अब बच्चा तो है, तोड़ दिया। तो अब मैं अभी जब फोटो तो है, कुछ दिन के बाद में बनवा लूँगा। अभी इसी में पूजा पाठ करूँगा। डेली मैं पूजा पाठ और उपवास रहता था, हर गुरुवार को उपवास करता था। और डेली पूजा मैंने जितना हो सके 108 नाम है साईं बाबा के, 108 नाम है, उसका डेली मैं लेता था। लेकिन खुदा न खासा मेरे दिमाग में आया कि खुद गया ही, मेरा क्या कर सकता, अभी बाद में बनवा लूँगा, अभी इसी में पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन सोचने की बात है, कोई समझ भी नहीं पाएगा, कोई मानेगा भी नहीं। वो साईं बाबा के पास नाग लपेटा हुआ है, वो मैं पूजा कर रहा था, टूट गया था, शीशा है, पूजा कर रहा था सवेरे 5 बजे। तो वो नाग है लिप करके मेरे को काटने के लिए दौड़ता था। मैं सोचा कि ये फोटो है, मेरे को क्या काटेगा। ऐसा करते उसमें उसके पेट में दाना है, सब इधर से उधर सर आता जाता। और सांप है, फोटो का सांप, तो लिप मेरे को काटने के लिए दौड़ता था। मैं बहुत टाइम से सोचा ये फोटो कुछ नहीं कर सकता, नहीं काटेगा कैसे, फोटो तो है, ओरिजिनल सांप तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं नहीं माना, पूजा पाठ कर ही रहा था, देखा जाए जो कुछ भी होगा। अचानक मेरे सीने में दर्द उठना शुरू हो गया, और आँख के सामने बूंदी जैसे मधुमक्खी उड़ता है तो झुंड में वैसे दिखाई देने लगा। तो मैं समझ गया, हाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं टूटे हुए कांच में साईं बाबा का है, उसका पूजा कर रहा हूँ, इसका परिणाम है। तब मैं जाना कि हाँ वास्तव में साईं बाबा है, और मैं साईं बाबा का भक्त भी हूँ। इसीलिए मेरे को इसलिए वो सजा दे रहे हैं कि सर पर फोटो, सर पर एकदम थोड़ा 1 इंच बचता था काटने के लिए।
साए मेरी जीप को लंबा 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 करते थे। 100 सांप है, और लेकिन काटा नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। तो मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। शुरू हुआ तो मैं पूजा करना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में आज तक सिर्फ साईं का नाम लेता हूँ। 108 बार तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय करके निकलता हूँ घर से। और हर समय मंदिर में भी आऊँगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद नाम, उसके नाम को लेते रहता हूँ। मेरे दिमाग में साईं साईं बस गया है, इसलिए मोहल्ला वाले मुझे साईं बाबा कहते हैं। इतनी कृपा है, और ये सबके ऊपर कृपा होती है। मेरे परिवार में नहीं, जो भी इनका नाम लेंगे, इनका दर्शन करेंगे, उनका सुख मिलेगा। जो भी जाते हैं उनका होता ही है। आज तक जितने भी गए हैं सब कोई ऐसा खाली नहीं आया है, उनके दरबार से खाली नहीं आया है। उनका ये है गुजारा अनमोल वचन, जो सीढ़ी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर तले दुख की पीड़ा कर, त्याग से चल जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सच पहचानो, मेरे शरण कोई आए सवाली मुझे बताए, जैसे भाव रहा जिनका वैसे रूप है मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर जो मांगा, वही दूर मुझ में लीन वचन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य भक्त अनन्य मेरे शरण लिए जल, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये नाम मैं हमेशा रोज प्रतिदिन उनका नाम लेता हूँ, लेकिन वो 108 नाम है। जिस दिन से सत्य मेरे को डसने के दौड़ रहा था, उस दिन से छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरी नासमझी नादानी है, फिर मेरे दिमाग में तो रहता है। हर समय साईं का नाम लेता हूँ। साईं बिना कोई भी काम करता नहीं हूँ, हर काम साईं के जरिए ही होता है। जहाँ भी जाऊँगा, जिसके भी पास जाऊँगा, कोई भी संकट आ जाए तो साईं बाबा के बिना, नाम लिए बिना मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हर समय साईं 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 मेरे दिमाग में है। तो सबको साईं बाबा का नाम लेना चाहिए और शिरडी जाना चाहिए। और साईं मंदिर कुछ है पड़ा कोटा में, यहाँ आके अब कम से कम रोज नहीं आ पाते हैं तो गुरुवार को आइए और दर्शन करिए। जो भी आप लोगों की इच्छा बन पड़ता है वो साईं बाबा में चढ़ाइए। इससे बहुत काम शुभ कामना है और सभी का मनोकामना दूर करते हैं। जैसे कि आपको बताया हूँ 11 इनका अनमोल वचन है, वो सबके दिमाग में होना चाहिए। अभी कभी इसके दरबार से कोई खाली नहीं गया है। हमारे मोहल्ले में एक महिला का बच्चा नहीं हो रहा, वो साईं बाबा के मंदिर में रोज आता था। मेरे मोहल्ले पड़ावपाड़ा में है, वार्ड नंबर 2 में आस पास है। तो वो खुद बताते हैं अपने मुँह से, तो नहीं हो रहा था, लेकिन साईं बाबा की कृपा से वो बच्चा हुआ। अभी भी वो लोग हालांकि नहीं आते हैं मंदिर, कभी कभी आते हैं, लेकिन साईं बाबा का नाम ही लेते हैं। जहाँ कभी मुलाकात होगा तो ओम श्री साईं राम मेरे को बोलते हैं, और हर आदमी को बोलते हैं ओम। जैसे कोई राम राम बोलते हैं, कोई सिया राम बोलते हैं, वैसे ये हम लोगों का दिमाग में किसी से मिलेंगे जो साईं बाबा को मानते हैं तो ओम श्री साईं राम बोलते हैं। तो आप लोगों को भी साईं की कृपा होगी, आप इनका ध्यान कीजिए, और ध्यान करने से हर काम शुभ कामना सिद्ध होता है। अब जैसे कि मैं बताया मेरी लड़की को नौकरी नहीं मिल रही थी, वैसे सबका होगा, सबका दुख दूर करेगा, सब शादी विवाह होगा, हर कामना सिद्ध करते हैं बाबा हर कोई का। लेकिन इनका नाम लेना जरूरी है, और जिससे जितना हो पड़ता है वो अपना शिक्षा से श्रद्धा अनुसार यहाँ आकर के दर्शन करके और फूल पान रुपया पैसा जिससे जितना हो सकता है वो चढ़ाने की कृपा। और एक कोटा पड़ावपाड़ा का जो साईं मंदिर है हूबहू शिरडी के बराबर है, शिरडी धाम के हूबहू जितना शिरडी में है मंदिर, साईं बाबा का जगह जगह उनके चेला लोगों का मजार है, यहाँ भी उनका यहाँ मजार है। किसी थोड़ा भी एक रत्ती भी शिरडी से कम नहीं है पड़ावपाड़ा के मंदिर। और यहाँ कैलाश चंद्र गुप्ता जी यहाँ के संचालक हैं, और अब सही सुचारू रूप से मंदिर का संचालन कर रहे हैं। तो सब आप लोगों से निवेदन है कि
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम से कम रोज नहीं आ पाते हैं तो गुरुवार को आकर के जितना हो सके उतना साईं बाबा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने की कृपा। मेरा अंतिम इच्छा 7 बार तो जा चुका हूँ, 8वां बार जाने के लिए है, लेकिन मेरा साथी नहीं मिल रहे हैं। हमारे बच्चे लोग अकेले मत जाओ, जितने बार भी गया हूँ 2 बार तो परिवार के साथ गया हूँ, बाकी 5 बार मैं अकेले गया हूँ। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 73 साल उम्र चल रहा है, अकेले मत जाओ, कोई साथी मिलेंगे तब जाना, लेकिन मेरा कोई साथी मिल नहीं रहा है। अंतिम इच्छा है मेरा तो शिरडी जाने के लिए, और एक साईं की कृपा होगा तो जाऊंगा ही, और होगा ही इतना। जब रोज आके प्रतिदिन मैं यहाँ आके कुछ नहीं दे पाता हूँ गरीबी के चलते, लेकिन आके दर्शन तो कर लेता हूँ, लेकिन उनकी कृपा मेरे ऊपर है और रहेगा। और साईं मेरे दिमाग में हृदय में बस गया। अंतिम जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, कोई साथी मिल नहीं रहा है, मिलने पर तुरंत जाऊंगा। अगर कोई जाने के लिए इच्छुक होंगे शिरडी जाने के लिए तो जाऊंगा। अभी तो 13 तारीख को तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ कई लाख आदमी जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा कोई साथी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं जा पाऊंगा तो बाद में जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। साथी मिल गया तो मैं 13 तारीख को ही निकल जाऊंगा, लेकिन मिल नहीं रहा, समस्या यहाँ है। तो इसके माध्यम से कोई मिल जाए तो मैं शिरडी जाने वाले मिल जाए कभी भी। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा के नहीं जा पाएंगे तो कभी भी जाएंगे तो मेरे को कैलाश चंद्र गुप्ता के डायरेक्टर के जरिए मुझे याद दिलवाई। हाँ, मेरा नाती है, फोटो को तोड़ दिया था, उसी में मैं पूजा कर रहा था। तो 2-4 दिन हुआ था पूजा करते हुए। एक दिन अकस्मात वो साईं बाबा में लपेटा हुआ सर्प है, उसके पेट में बूंदी बूंदी है। तो वो फूटा हुआ कांच में कर रहा था, इससे क्या होगा, ऐसे फोटो तो है, ऐसा समझ के मैं कर रहा था, लेकिन उसमें बूंदी बूंदी है, सर 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 आता जाता था। और उस सांप है जीभ को निकाल के काटने के लिए दौड़ता था, लिबली करता था। और मैं 108 नाम डेली का लेता था और 11 अनमोल वचन, लेकिन वो पूरा होने नहीं दिया और एकदम सर पर काटने के दौड़ता था। थोड़ा सा बचता था काटने के लिए, तो मैं समझा कि फोटो क्या करेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं माना नहीं, फिर भी पूजा कर ही रहा था। अकस्मात नहीं माना तो मेरे सीना में दर्द शुरू हो, बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे हार्ट अटैक में होता है उसी टाइप का। बाद में मैं पूजा करना छोड़ दिया और 108 नाम लेना छोड़ दिया, और फिर फोटो को बनवाया तुरंत जाके। बनवाने के बाद में मेरा जो आँख में बूंदी बूंदी मच्छर जैसे मधुमक्खी झुंड की झुंड चलता है वो वैसे दिखाई दे रहा था, वो भी बंद हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी ऐसी बात है करके अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोला कुछ भी तो नहीं है, आँख को चेक किया तो कुछ भी नहीं, सब ठीक है, आपकी मन की भ्रम है, दिमाग में बैठ गया है, ऐसा करके बताया। कोई भी चीज़ है उसमें डॉक्टर बताया, कोई भी चीज़ दिमाग में बैठ गया वही दिखता है, आपको वही दिख रहा है, दिमाग तो ठीक है। तब से मैं साईं बाबा का हमेशा ध्यान में लगा रहता हूँ। जब कभी जहाँ कहीं भी मेरा दिमाग में बस गया है, मेरा रग रग में साईं बाबा बस गया है। हर काम साईं बाबा के बिना कुछ भी नहीं होता है, साईं बाबा के नाम लेता हूँ। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा काम लड़की का हुआ है, उसको नौकरी मिली है। 2 बार 1.5 लाख रुपया डूबा था, फिर भी नहीं हुआ, परेशान थी, यहाँ तक कि रसोईया का काम करने को तैयार थी, क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग नौकरी में, उसकी जेठानी है, जेठ है, सब नौकरी में, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी। इनकी कृपा से हुआ। मैं 7 बार शिरडी गया हूँ और अभी भी 8वां बार जाने की इच्छुक हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लड़के लोग दोनों पुलिस हैं, बेटीदामाद नौकरी में हैं, और कोई जाने वाला मिल जाएगा साथ में तो मैं चला जाऊंगा। मेरा प्लानिंग था 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा को जाने के लिए, लेकिन कोई साथ नहीं मिला, इसलिए जाने। अब सांप मुझे संकेत दे रहा था, जो कांच टूट गया था, मेरे नाती तोड़ दिया था, उसका संकेत था कि इसको बंधवाओ और इसके बाद पूजा करो। लेकिन मैं 2-4 दिन के बाद में बंधवाऊंगा, फोटो तो है, पूजा ऐसे कर रहा था। लेकिन वो सांप जब से मेरे लिबलिब करके एकदम थोड़ा सा बचता था काटने के लिए, तब मुझे मालूम होगा कि हाँ साईं बाबा सच्ची हैं, उनकी श्रद्धा सच्ची है। जो उनके साथ श्रद्धा भक्ति से नाम लेंगे, गायन करेंगे, उसके हर कामना पूरा करेंगे।